बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। बीएससी का मैथ वैसे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको तुम सब्सक्राइब करोगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस की थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल आएंगी। अगर वीडियो से तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। उसका प्रोसेस ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, ठीक है। और जब भेजोगे तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, तभी तुम्हें कुछ वीडियो मिलेंगी। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए है तो ऐप से जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात ही नहीं। इसका जुड़ने के लिए फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे और फ़ीस पे करना तभी तुम्हें ये सारे क्लासेस मिलेंगे और सारे क्लास तुम्हारे पेपर तक रुकेंगे, सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। जब चाहो तो पढ़ो, ठीक है। ये मेथड है, बस इतना ही बताना है। देखें, ये बीटा एंड गामा फंक्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है और ये आर्टिकल नंबर 3.1 है, पेज नंबर 74 पे है। अब इसको हम कराने जा रहे हैं, ठीक। देखें, सभी लोग सुन रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसा ये नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन, ये बीटा जो होता है, वैसे तो बीटा हम इस तरह का बनाते हैं, कहलाता है बीटा। लेकिन ये फंक्शन जब कभी बनता है तो इस तरह से नहीं बनता है, ये बनता है इस तरह से बी बनता है। बीटा को हम इस तरह से लिखते हैं। तो बीटा फंक्शन जो होता है इसको लिखते हैं और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है वो बताते हैं। ये बीटा हेडिंग डाल देते हैं, बीटा फंक्शन, ये बीटा फंक्शन, ठीक। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है बीटा एम कामा एन बराबर बीटा एम कामा एन बराबर ये होता है 0 से 1 x पावर m माइनस 1, ये होता है x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बीटा फंक्शन का फार्मूला होता है जो तुम्हें याद रखना है और आगे आर्टिकलों में प्रयोग होगा। ये कहलाता है बीटा फंक्शन। अब इसके बाद गामा फंक्शन है, ये है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन को इस तरह से बनाते हैं, ध्यान रखना। जैसे ए लाइन खींची, इस तरह से बीच में अगर बना देते हैं तो क्या कहलाता है, टी कहलाता है। लेकिन ये लाइन बीच में ना होकर किनारे पर होती है, इस तरह से अगर लाइन खींची जाए तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, गामा फंक्शन कहलाएगा। और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है वो हम तुम्हें बताते हैं। ये कहलाता है गामा, और गामा एन का फार्मूला बता रहे हैं। ये फार्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फंक्शन गामा फंक्शन कहलाता है। ये गामा का स्टैंडर्ड फार्मूला है, नोट कर लो। ये दोनों फंक्शन है, फिर आगे का बताया जाए तुम्हें। उतार लो फटाफट। फिर ये आर्टिकल कराया जाए 3.2, उतारो इसे और हम ये लिखते हैं, आर्टिकल का नाम लिखते हैं। उतार लो, यहीं से लिखें फिर, ठीक। लिखो फटाफट। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इनको हम पूरे चैप्टर में कहीं पर भी प्रयोग करेंगे। और ये बीटा फंक्शन इस तरह से बनाया जाता है, ये गामा फंक्शन इस तरह से बनाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक। लिखो, ऊपर हेडिंग डालते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हेडिंग है आर्टिकल है 3.2 अब प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये हेडिंग है, अब इसके 3 पार्ट हैं, तो इसमें पहला पार्ट तुम्हें हम कराने जा रहे हैं। ए पार्ट कराने जा रहे हैं। ए पार्ट है दी फंक्शन
द फंक्शन बीटा m कामा n इज सिमेट्रिकल with respect to m and n, with respect to m कामा n, that is, और a है बीटा m कामा n बराबर बीटा n कामा m, ये प्रूव करना है। अब समझो ध्यान से, ये पहली प्रॉपर्टी है जो हम कराने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन में। पहला है दी फंक्शन बीटा एम कामा एन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहते हैं क्रमबद्ध, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी के बाद डी, तो ये सिमेट्रिकल कहलाता है। और ये हमें प्रूव करके देना है बीटा एम कामा एन जो है बीटा एन कामा एम के बराबर होता है। और ये ध्यान रखना बीटा में बी बनता है, यानी इसका ये टांग लंबी नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम इसका स्टैंडर्ड फार्मूला लेते हैं और प्रूव करके तुम्हें बताते हैं। तो हम लिख देते हैं टेकिंग, और ये फार्मूला लेके चलते हैं बीटा एम कामा एन का, बीटा एम कामा एन का। ये फार्मूला होता है 0 से 1, एक्स पावर होता है n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर होता है m माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बीटा का फार्मूला कहलाता है। इसमें चाहे यहाँ पर इधर कर लो m, चाहे इधर कर लो, इधर m होता है, वैसे ये होता है m और a वाला होता है n। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ए यहाँ पर प्रूव करेंगे। अब ए हमें ए बीटा एम कामा एन का तो हमने फार्मूला लिखा रखा है, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम ए प्रूव करके लाएंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं, ए 1 माइनस एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं। अभी लिखते हैं, देखो अभी बता रहा है। अब सुनो, ये 1 माइनस एक्स बराबर हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट 1 माइनस एक्स बराबर मान लेते हैं बाई, ये मान लेते हैं बाई। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो पहले डिफरेंशिएशन करें, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस डी एक्स बराबर डी बाई, यानी डी एक्स की जगह पर रखेंगे माइनस का डी बाई, ये रखेंगे। अब सबसे पहले एक्स के स्थान पर रखेंगे 1, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर बाई, और इस तरह से बाई बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब x के स्थान पे रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 बराबर बाई, x के स्थान पर 0, तो 1 माइनस 0 बराबर बाई और बाई बराबर हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये आएगा बीटा एम कामा एन बराबर, समझ लो पहले, बाद में नोट करना कठिन है एक चैप्टर थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो 1 है उसके स्थान पर जब 1 रखा तो ये हो गया 0, ये लिमिट हो गई 0। जब 0 रखा तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स बराबर बाई है, तो बाई को इधर लाओ और x को इधर ले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस बाई। x के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस बाई की पावर m माइनस 1। बात समझ में आ गई। अब 1 माइनस एक्स, ये तो बाई है, तभी ये हो जाएगा बाई की पावर n माइनस 1, और dx की जगह पर हो जाएगा माइनस का डी बाई, माइनस लगा देते हैं यहाँ पर और डी बाई लिख देते हैं, डी बाई। अब इसमें निश्चित समाकलन का प्रगुण लगाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का, उससे माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी उल्टी। लिख लेते हैं बाई डेफिनेट इंटीग्रल। ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने इंटरम पढ़ी होगी। बीटा एम कामा एन चल रहा है, ये माइनस की जगह पर अगर प्लस करेंगे तो ये लिमिट उल्टी हो जाएगी, यानी 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर पहुंच जाएगा, और ए हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं बाई की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस बाई की पावर m माइनस 1 और डी बाई, ये बनेगा। अब इसमें हम बाई को रिप्लेस कर दें,
चाहे एक्स में कर दें, जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई को एक्स में चेंज करो, चाहे बाई में करो, चाहे जेड में करो, लेकिन उसका तरीका ये होता है पूरी इक्वेशन को चेंज करना होता है। और उसके लिए हम इस तरह से लिख देते हैं, बाई रिप्लेस एक्स, इस तरह से लिख देते हैं। तभी ये आ जाएगा बीटा एम कामा एन बराबर, ये हो जाएगा 0 से 1। अब बाई को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स में, तभी ये हो जाएगा एक्स पावर एन माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और dx, यानी कि पूरे में बाई के स्थान पर क्या रख दिया, x। अब a तो है बीटा m कामा n। अब यहाँ पर देखो, जब m आया है तो पहले m है और n आया है तो n है बाद में, और इसी तरह से n अगर पहले आ गया तो a n हो जाएगा और बाद में m है तो a m हो जाएगा। अगर ये बीटा m कामा n का फार्मूला है तो ये फार्मूला बीटा n कामा m का कहलाएगा। दूसरा तरीका एक और भी है, अगर इसमें m के स्थान पर n के स्थान पर m रख दिया जाए तो यही फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा बीटा n कामा m का। बात समझ में आ गई ये वाला? जैसे फिर से समझ लो चाहे अलग, जैसे बीटा m कामा n का फार्मूला जो लिखा गया है वो है एक्स पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इसमें m के स्थान पर n और n के स्थान पर अगर m लिखेंगे तो बीटा n कामा m बराबर 0 से 1 और x पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर m माइनस 1 और dx हो जाए। यही पद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए इसके स्थान पर क्या लिख दिया, n कामा m। समझ में आ गया? ठीक, ये हमने तुम्हें चेंज करके भी बता दिया, नोट कर लो और फिर हम तुम्हें आगे वाला आर्टिकल बी पार्ट इसका कराएंगे। ठीक, उतार लो, समझ तो आ गया होगा। ये पहला आर्टिकल है, बीटा m कामा n को m कामा n को n कामा m में रिप्लेस करना, चेंज करना। उतार लो सभी लोग, फिर बी पार्ट बताएं तुम्हें। और उससे पहले उतार लो, तुम लोग उतारो, हम थोड़ा सा अलग से बताते हैं, उसे समझ लो। देखो यहाँ पर इस पेपर में 2 किताबें हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब है, एक है इंटीग्रल कैलकुलस की किताब। हमने लगा रखा है शुरू में एड लगा रखा है, 1-1.5 मिनट की 2 मिनट की क्लिप लगा रखी है, सब कुछ बताया जा चुका है, लेकिन हम फिर भी अलग से तुम्हें बता दें। डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। और इसका एक चैप्टर इनडिटरमिनेंट फार्म का चैप्टर, यानी कि 5वां चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5, और इसका चैप्टर 3, ये दोनों यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल जो हमारा बना हुआ है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इस चैप्टर की वीडियो निकल आएंगी। और ये वीडियो देखना, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो शुरू में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर मैसेज डालोगे। और अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए और समझ में आने के बाद अगर तुम एक पूरा कोर्स खरीदना चाहो तो हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, तभी हम तुम्हें वहाँ पर फीस बताएंगे और फीस को तुम पे करोगे, तभी ये सारे तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि और इसकी भी सारी वीडियो मिल जाएंगी, इसकी भी सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये विज्ञान बोध प्रकाशन से है, ये एसजे पब्लिकेशन से है। बात समझ में आ गई? और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए तुम अपना नाम, यानी कि नाम, नेम और क्लास और कॉलेज का नाम, कॉलेज नेम, ये तीनों चीज़ें भेजोगे तभी हम तुम्हें अपने ऐप से, ये हमारा ऐप बना हुआ है, एप्लीकेशन बनी हुई है, एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी और इसकी जो भी फीस है वो फीस तुम्हें पे करनी पड़ेगी, तभी ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, पेपर तक कोई वीडियो कहीं पर नहीं जाएगी। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ, चैप्टर की 8-10 वीडियो 10-11 वीडियो हैं। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो संपर्क करना, नहीं समझ में आए कोई बात ही नहीं। ठीक है, ठीक, बस इतना ही बताना था। उतार लो तुम लोग, अब इसका हम बी पार्ट तुम्हें कराते हैं। यही हमारा पढ़ाने का मेथड है, यही कराने का मेथड है, यानी 1 बाई 1 क्वेश्चन हम किताब के कराते हुए चलते हैं। बहुत ही कठिन होते हैं, ये अलग टाइप के थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, वही हम छुड़वाते हैं। बाकी पूरी एक्सरसाइज का 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं, सारे पूरा जितना भी है दोनों किताबों का। ठीक है, अब उतार लो, अब इसे बी पार्ट बताएं। उतार लिया सभी ने? बताएं, देखो
देख, दूसरा है बी पार्ट है इसका, बी पार्ट इवैल्यूएशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन, नहीं बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन बीटा एम गामा एन, ठीक है। हाँ, अब सुनो, इसे समझो, ये थोड़ा सा बड़ा है। यानी कि इवैल्यूएशन का मतलब होता है फाइंड करना, और क्या फाइंड करना है, बीटा एम कामा एन। अब तुम्हें बताते हैं बीटा एम कामा एन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका तरीका समझो, मेथड समझो। अब इसमें हम बीटा एम कामा एन का फार्मूला लेके चलेंगे। उसका स्टैंडर्ड फार्मूला तो मैंने बताया 0 से 1 होता है, और x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब आगे का हम तुम्हें समझाते हैं। अब इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो तुम्हें बताते हैं। अब इसका इवैल्यूएशन के लिए इसको हम पहला पद, इसको हम दूसरा पद मानेंगे। मानने के बाद इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तभी ये आएगा पहला पद 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया पहला पद। दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे और वो हो जाएगा, ये भाई गलत लिख रहे हैं, ये पहला पद हो गया। दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन तुम समझ रहे होगे x पावर m बटे m हो जाएगा, माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन, और वो हो जाएगा n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 2। अब 1 माइनस एक्स का करेंगे, 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तभी ये प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तभी x पावर m बटे m इंटू डी एक्स आएगा। लिमिट आएगी यहाँ पर 0 से 1, और इसमें भी लिमिट आएगी 0 से 1। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए समझते हुए चलो और बाद में उतारो एक साथ। अब इसमें सबसे पहले जैसे 1/m है, ये तो कांस्टेंट है। अब सबसे पहले लिमिट में x जो है 1 रखेंगे, तभी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 की पावर n माइनस 1 क्या होगा 0, 0 किसी की भी मल्टीप्लाई करें सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। अब इसमें हम x के स्थान पर 0 रखें, तभी ये पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा 0, तभी ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। बात समझ में? यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि ये पद 0 हो रहा है, इसलिए सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अब इसमें ये पद निकाल दो, n माइनस 1 अपान m, ये n माइनस 1 है, ये अपान का m है, ये कांस्टेंट है इसलिए निकाल के बाहर किया। अब इसे फिर से लिखते हैं, ये 0 से 1 की लिमिट है, और 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 2 और x पावर m और डी एक्स है, ठीक है। अब एक बार इसे फिर से लिख लेते हैं। अब बीटा m कामा n बराबर, ये आया है n माइनस 1 बटे m, और ये आया है 0 से 1, और 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 2 और x पावर m और डी एक्स। ये आया है पहला इंटीग्रेशन, ये आया है इसका इंटीग्रेशन, ये आया है, ठीक। अब इसके आगे का सुनो। अब यहाँ पर इसका फिर से इंटीग्रेशन करें, अब फिर से इंटीग्रेशन करें तो इसको हम पहला और इसको हम दूसरा मानेंगे, एक को पहला और एक को हम दूसरा मानेंगे, और इंटीग्रेशन करें तभी ये आएगा बीटा m कामा n बराबर, ये n माइनस 1 बटे m तो आएगा ही आएगा। तो इधर बढ़ा के लेखें, थोड़ा सा बड़ा है भाई। ये है बीटा m कामा n बराबर, और ये है n माइनस 1 बटे m, ये तो कांस्टेंट है। अब ये आएगा पहला पद 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 2, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे m प्लस 1 बटे m प्लस 1 माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे n माइनस 2 और 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 3, 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस हो जाएगा। दूसरे का इंटीग्रेशन x पावर m प्लस 1 बटे m प्लस 1 और इंटू का हो जाएगा डी एक्स, और हो जाएगा डी एक्स। लिमिट यहाँ पर भी 0 से 1 है, और लिमिट इसमें भी यहाँ पर ये है 0 से 1, ये है 0 से 1, ठीक है। अब सुनो इसके आगे का, देखें चित्र। अब यहाँ पर a है, चल रहा है n माइनस 1 अपान m। अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो
इसमें हम x की जगह पर 1 रखेंगे, तभी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखें, तब ये पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा 0, और इस तरह से ये हो जाएगा 0 माइनस 0। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा n माइनस 2 और अपान में आएगा m प्लस 1, ये आएगा n माइनस 2 अपान आएगा m प्लस 1, और ये पद आएगा 0 से 1 और आएगा 1 माइनस x की पावर n माइनस 3 और x की पावर m प्लस 1 इंटू डी है। अब इसको हम फिर से लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद है, ठीक है। अब ये लिखें, तभी ये आएगा बीटा और आएगा m कामा n बराबर, अब n माइनस 1 अपान m की मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला पद तो 0 है, तो इसमें तो मल्टीप्लाई का कोई मतलब ही नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी n माइनस 1 और n माइनस 2, और नीचे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें, तभी ये आएगा m और ये आएगा m प्लस 1, लिमिट है 0 से 1, और ये आएगा यहाँ पर 1 माइनस x की पावर और आएगा n माइनस 3 और ये आएगा x की पावर m प्लस 1 इंटू डी है, m प्लस 1 इंटू डी है। ये पद ए वाला हो गया, ये पद ए वाला हो गया। अब ये पहली बार डिफरेंशिएशन किया, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, अब करें फिर से, तो इसको पहला फिर से डिफरेंशिएशन करें, इसको पहला और इसको दूसरा माने, अब फिर करें, फिर इसको पहला इसको दूसरा माने, फिर करें, फिर इसको पहला और दूसरा माने, तो ये इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता हुआ चला जाएगा। लेकिन अब जैसे इसके आगे वाला अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, आगे वाला अगर लिखना चाहें तो हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं। अगर सिमिलरली लिखें तो बीटा m कामा n क्या आएगा, ये आएगा n माइनस 1 और आएगा n माइनस 2 और आगे आ जाएगा n माइनस 3 और नीचे आएगा m प्लस 1 और आएगा m प्लस 2 और यहाँ पर आएगा 0 से 1 और 1 माइनस एक्स की पावर कितना आएगा n माइनस 4 और x की पावर कितना हो जाएगा m प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब ए आएगा, अभी बता रहा है तुम्हें। अब ए वाला पद आएगा कब आएगा, जब तीसरी बार डिफरेंशिएशन करें, जब हम तीसरी बार करेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार इस तरह से डिफरेंशिएशन करते चले जाएं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इसका सीधे सीधे हम n बार डिफरेंशिएशन करें, अब सीधे सीधे इसका हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करें, n बार, तो इस तरह से यहाँ पर हम डैश लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। अब डैश लगा दें और डैश लगाने के बाद इसका n बार डिफरेंशिएशन लिखते हैं। अब n बार अगर डिफरेंशिएशन लिखें तो बीटा m कामा n, अच्छी तरह से समझो तो ये समझ में आएगा, वरना यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा, इसे समझो। अब n बार डिफरेंशिएशन में क्या आएगा वो देखो। अब इसका जब n बार डिफरेंशिएशन करें तो कहने का मतलब है पहली बार में n माइनस 1 आया, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 आया, इसीलिए इनको इस तरह से बंद कर दिया। फिर तीसरी बार में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 आया, तो n बार में क्या आएगा, यानी कि जो पद आता चल रहा है वो तो आ ही रहा है, n माइनस 1 और n माइनस 2 और n माइनस 3, ये जो आना शुरू हो गया वो तो पद आता ही चल रहा है। ये जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ये n माइनस 3 आ गया, आगे n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 इस तरह से आते चले जाएंगे। अब जब इसका nवां पद निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये n है तो n तो आएगा, ये n तो आएगा माइनस का। अब जब पहला पद निकाला n माइनस 1 आया, पहला पद निकाला तो n माइनस 1 आया, दूसरा पद निकाला तो क्या आया n माइनस 2, तीसरा निकाला n माइनस 3। जब ये nवां पद आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा n माइनस 1, ये आएगा n माइनस 1। देखो ए वाले पद से आ रहा है, इसलिए ये nवां पद क्या है n माइनस 1 है, इसलिए यहाँ पर आएगा n माइनस 1। और इससे पहले मालूम है क्या आएगा n माइनस 2। इससे पहले अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर जो पद आएगा वो आएगा n माइनस 2, ये पद आएगा। बात समझ में आई। अब नीचे वाले पद देखो, आगे नीचे का हिसाब देखो।
नीचे का हिसाब ए यहाँ पे लिखा, यहाँ वाला पद ए आएगा। अब नीचे वाला पहले बार में एम आया, फिर एम प्लस 1 आया, फिर एम प्लस 2 आया, एम प्लस 2 आया, ये आया एम प्लस 2। अब डैश डैश डैश, अब क्या आएगा उसे समझो। यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, देखो सर, ये समझो और इसे यही मेन चीज़ है, यही समझना है। अब यहाँ पर ये आएगा एम प्लस, अब एनवा पद इसका क्या होगा, अब एनवा पद क्या होगा वो समझो। यहाँ पर जब एम आ रहा है तो एक घात तो एम है, लेकिन ये एम कब आ रहा है, यहाँ पर एक घात एम माइनस 1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। और आगे बढ़ोगे एन में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है एम प्लस एन माइनस 2 का, यानी कि अगर ये घातें जोड़ दी जाएं तो m प्लस एन माइनस 2, ये इसका एनवा पद कहलाएगा, एन माइनस 2वां पद, यानी कि ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस 2, ये इसका कौन सा पद कहलाएगा, एनवा पद कहलाएगा। कैसे निकालते हैं, एक घातें अगर जोड़ दें तो m प्लस एन माइनस का 2 हो जाएगा। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही। और ये हिसाब जब ए आ गया यहाँ पे, तो आगे इंटीग्रेशन में क्या आएगा वो समझो। ये लिमिट आएगी 0 से 1। अब आया नंबर किसका, 1 माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स। अब एक घात का हिसाब समझो, जब यहाँ पर n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है n माइनस 2, एक घात आगे है, बात समझ में आई। और यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर n माइनस 2 है, और यहाँ पर n माइनस 2 है तो n माइनस 3 है, n माइनस 3 है तो n माइनस 4 है, और यहाँ पर क्या है n माइनस n, तो एक घात आगे करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस n। नहीं समझ में आया, अभी तो मैम फिर से समझा देते हैं, फिर से समझ लो, ठीक, फिर से समझो। जैसे यहाँ पर n माइनस 2 है, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ोगे यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। और n माइनस 1, जैसे ये 2 है, ये ऐसे समझो, जैसे ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये कितना है 2, और यहाँ पर एक 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर देखो ये कितना है 3 है, ये देखो ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है 4 है। तब यहाँ पर 3 का काम कौन कर रहा है, n माइनस 1, ये n माइनस 1 है, तो इसके यहाँ पर जब 3 है तो 4 है, n माइनस 1 है, 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, n माइनस 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस n। 4 का काम अब कौन करने लगा, n। आया कुछ समझ में, इस तरह से हो गया। और ये इसका कौन सा पद कहलाएगा, एनवा पद कहलाएगा। चाहे इधर से इधर लिख लो, चाहे इधर से इधर लिख लो। अब किसका नंबर आया, अब आया है एक्स की पावर, अब आया है एक्स की पावर। अब एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर अगर नीचे m है तो ऊपर भी m है, नीचे m प्लस 1 है तो ऊपर m प्लस 1 है, नीचे m प्लस 2 है ऊपर m प्लस 2 है, नीचे m प्लस n माइनस 2 है, तो यहाँ पर भी आएगा m प्लस n माइनस 2 और इंटू का हो जाएगा dx, इंटू का हो जाएगा dx। ठीक, आया को समझ नहीं, फिर से समझाया जाए, आया समझ में, ठीक। लिख लो इसे और फिर हम तुम्हें बताएं। और देखो इस n से ए वाला n कट जाएगा, ये n से ए वाला कट जाएगा।
ठीक है, सही। अब सुनो इसके आगे का। अब देखो इधर, सुनो समझो, पहले समझ लो बाद में लिखो। अब ए तो चल रहा है बीटा एम कामा एन, ए चल रहा है बीटा एम कामा एन। इधर क्या आ रहा है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डैश डैश डैश। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का दो, माइनस माइनस प्लस का एक, दो आएगा और इंटू का आएगा वन। नीचे वाला देखो, ये आएगा एम प्लस वन और आएगा एम प्लस टू और डैश डैश डैश, और ये आएगा एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस टू, ये आएगा। और इंटीग्रेशन का निशान जीरो से वन, इंटीग्रेशन का चिन्ह आया, जीरो से वन हो गया। और वन माइनस एक्स की पावर, वन माइनस एक्स की पावर हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा। और x की पावर हो जाएगा x की पावर m प्लस एन माइनस टू और इंटू का हो जाएगा dx, इंटू का हो जाएगा dx। ठीक है, नोट करो इसे। अब फिर हम तुम्हें बताएं आगे का। अब सुनो, हाँ ठीक है, ये नीचे का थोड़ा सा बिगाड़ते हैं फिर बताते हैं। लाओ हटाओ इसे, लाओ ये भी बिगाड़ दो, देखो ये लिखा रहने दो। अब तुम समझो इसे, हाँ देखो। अब यहाँ पर ये समझो कि जैसे कहीं पर भी फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब क्या है, 5 4 3 2 1, तुम सभी को पता है। फैक्टोरियल का अंत 1 पे होता है, अंतिम पद क्या है, 5 है, इसलिए फैक्टोरियल 5 लिखा है। अगर ये फैक्टोरियल 4 लिखा जाए तो 4 3 2 1, यानी अंत 1 पे होता है और शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से। वैसे ही ये है 1 2 3 4 से कहाँ तक है, n माइनस वन तक, इसलिए ऊपर वाला तो ये कहलाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, और नीचे वाला इसी तरह से आएगा m प्लस वन और m प्लस टू डैश 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 m प्लस n माइनस टू, और a हो गया जीरो से वन, x वन माइनस एक्स पावर जीरो, किसी की पावर जीरो हो उसका मतलब क्या हो जाता है, वन, इसकी वैल्यू हो जाती है वन, सभी को मालूम है। और वन की गुणा में कोई वैल्यू नहीं होती है, तभी ये रह जाएगा एक्स पावर m प्लस एन माइनस टू इंटू डी एक्स, ये रह जाएगा। अब नीचे वाला तो यही आएगा, ये हो जाएगा बीटा m कामा n, ऊपर हो गया n माइनस वन का फैक्टोरियल और नीचे हो गया m प्लस वन और m प्लस टू डैश 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 m प्लस n माइनस टू, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी ये हो जाएगा x पावर m प्लस n माइनस वन और अपान में आएगा m प्लस n माइनस वन, और लिमिट आएगी जीरो से वन, लिमिट आएगी जीरो से वन। अब देखो समझ में आ रहा है, गुणा में इंटीग्रेशन में प्लस का वन जोड़ते हैं तो माइनस वन रह जाएगा, जितनी घात ऊपर आती है उतनी घात कहाँ आ जाती है, नीचे। अब देखें यहाँ पर, अब ए हो गया बीटा m कामा n बराबर n माइनस वन का फैक्टोरियल, और अपान में यही आएगा m प्लस वन और m प्लस टू और डैश डैश m प्लस n माइनस का टू। अब इसमें ये तो कांस्टेंट है, इसको निकाल के कर दो बाहर, m प्लस n माइनस वन, और x की जगह वन रखेंगे तो वन की पावर m प्लस n माइनस वन, और x की जगह पे जब जीरो रखेंगे तो जीरो की पावर m प्लस n माइनस का वन हो जाएगा। खूब समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा। अब जैसे वन आ गया, वन की पावर कुछ भी हो m प्लस n माइनस वन, यानी कुछ भी हो वो किसके बराबर हो जाता है, वन, तो इस तरह से ये वन हो जाएगा, और ये माइनस का जीरो तो कितना हो जाएगा, वन, वन की गुणा में कोई वैल्यू नहीं होती, तभी यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बीटा m कामा n बराबर n माइनस वन का फैक्टोरियल, और अपान में जो आएगा वो ये आएगा m प्लस वन, m प्लस टू डैश 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 m प्लस n
m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 1 और यही इसका बीटा m कामा n का इवोल्यूशन कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यही बीटा का इवोल्यूशन नोट कर लो, फिर आगे तुम्हें हम इसका सी पार्ट कराएंगे। उतार लो इसमें। उतार लो, फिर सी पार्ट बताएं इसका। देखो ठीक। अब देखो इसके बाद इसका सी पार्ट। सी पार्ट है, सी पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ गामा फंक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गामा फंक्शन और ए प्रूव करना है। गामा n बराबर n माइनस 1 गामा n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये है सी पार्ट। अब इसे समझो अच्छी तरह से, तुम्हें हम बताते हैं, इसे समझो। देखो अब गामा n बराबर ये प्रूव करना है, तो गामा n का फार्मूला तुम्हें हमने लिखा रखा है। ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फार्मूला हमारा किसका कहलाता है? गामा फंक्शन का। अब इस फार्मूले को लेके चलें, इसकी सहायता से ये प्रूव करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना, प्रूव करने के लिए ये पहला और ये दूसरा पद माना जाएगा। मानने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तभी ये आ जाएगा। अब देखो अगर तुमने उल्टा मान लिया तो प्रूफ नहीं आएगा, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब गामा n बराबर ये हो गया पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x बटे माइनस 1 आएगा। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन n माइनस 1 और x पावर n माइनस 2, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x बटे माइनस 1 इंटू डी एक्स। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो ये माइनस ए वाला तो बाहर निकाल दो, x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 0। x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0। अब x की जगह पे 0 रखोगे तभी 0 की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक, और ए वाला माइनस और ए वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, n माइनस 1 बाहर निकलेगा, ये निकलेगा बाहर। अब ए बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और x पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये आएगा। अब देखो गामा n बराबर ये आएगा n माइनस 1 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये बनेगा जाके। अब ये फार्मूला किसके बराबर होता है उसे समझो।
जैसे गामा एन का तो फार्मूला ए है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये फार्मूला गामा एन का है। अगर इसमें n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर दिया जाए, पुटिंग n बराबर n माइनस 1 रख दिया जाए, तभी ये हो जाएगा गामा n माइनस 1 बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 का मतलब n माइनस 2 इंटू डी एक्स। और देखो यही लिखा हुआ है, तो इस तरह से अगर ये गामा n है तो ये n माइनस 1 हो गया और इसको हम कहेंगे गामा n माइनस 1। ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया और ये प्रूफ हो गया। नोट कर लो, वैसे तो ये सी आर्टिकल ये 3 ही पार्ट हैं ए बी सी, इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, वो हम तुम्हें अलग से बता देते हैं। उतार लो इसको तो भी बताएंगे, उतार लो तो ही बताते हैं। देख लो अच्छी तरह से, ये वाला फार्मूला ए बन गया और ये फार्मूला किसका है, गामा n माइनस 1 का। कैसे निकाला, गामा n का तो स्टैंडर्ड फार्मूला, इसमें n की जगह पर n माइनस 1 रखो, ये बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे, उतार लो फटाफट। और ये ध्यान रखना, इसको पहला इसको दूसरा मानोगे तभी ये बनेगा, उल्टा मान लिया तो नहीं बनेगा। ठीक है, बताएं, बिगाड़ दें? ठीक है। अब तो मैं एक आर्टिकल अलग से बता रहे हैं और उसे समझो। ठीक है, हाँ, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, समझ लो। ये प्रूव करा ही चुके हैं, तो मैं ये प्रूव करा चुके हैं, इसका प्रयोग होगा, इसलिए इसको हम बिगाड़ नहीं रहे हैं। और ये डी पार्ट है, ये डी पार्ट है, समझ लो। ये सी ए डी है और ये प्रूव करा रहा है गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n। ठीक है, कई बार आया हुआ है, इसलिए हम इसको तुम्हें बता देते हैं, उससे समझो। गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n कैसे क्या निकालते हैं उसको समझो। इसको निकालने के लिए यही रिलेशन लेके चलते हैं, लिखते हैं टेकिंग गामा n बराबर n माइनस 1 और गामा n माइनस 1। ठीक है, ये लेके चलते हैं। ये तो क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये हम तुम्हें प्रूव करा चुके हैं, इसलिए हम लेके चल रहे हैं। निकालना गामा n प्लस 1 है, तो जैसा अभी बताया n की जगह पर यहाँ पर n प्लस 1 पुट कर दें, लिख दें पुटिंग, तभी ये हो जाएगा गामा n प्लस 1 बराबर n प्लस 1 माइनस 1 n हो जाएगा और n प्लस 1 माइनस 1 n हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 डालें, ये इक्वेशन डालें 1। अब हम इसमें गामा n निकालें, अब हम निकालें गामा n, ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये बराबर a हो जाएगा n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तो इसे लिखेंगे n माइनस 1 गामा n माइनस 1। अब हम गामा n माइनस 1 निकालें, इसको निकालने के लिए n की जगह पर कितना रखें, n माइनस 1। अब लिख लें पुटिंग n बराबर n माइनस 1, तभी ये हो जाएगा गामा n माइनस 1 बराबर n माइनस 2 गामा n माइनस 2। अब क्या निकालें, गामा n माइनस 2 निकालें, तो हम ये कहाँ तक निकालें, डैश डैश डैश, इसी तरह से ये निकालते हुए चले जाएं, निकालते हुए चले जाएं। यानी कि गामा n माइनस 2 निकालें तो n माइनस 3 गामा n माइनस 3 आएगा, इसी तरह से निकालते हुए चले जाएं। और ये सारी वैल्यू उठाकर हम समीकरण 1 में रख दें, लिख दें पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छी तरह समझो, अब फर्स्ट में रखेंगे तभी ये आएगा गामा n प्लस 1। वैल्यू रखने का तरीका देखो, देखो इधर बोर्ड पे और बाद में लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है n गामा n, तो पहले लिखते हैं n। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ जरा, गामा n, लेकिन गामा n नहीं लिखेंगे, गामा n की वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू है, ये लिखेंगे n माइनस 1 और यहाँ पर क्या आएगा
गामा n माइनस 1 आएगा, ये आएगा गामा n माइनस 1। फिर हम गामा n माइनस 1 नहीं लिखेंगे, n माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे और क्या आएगी, ये आएगी n माइनस 2 और आएगी गामा n माइनस 2। फिर हम गामा n माइनस 2 नहीं लिखेंगे, उसकी क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसकी क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और इस तरह से रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, n माइनस 3 और गामा n माइनस 3। तो ये ना रख के इस तरह से यहाँ पर डैश लगा देते हैं, इस तरह से यहाँ पर डैश लगा देते हैं। अब डैश लगा देते हैं, अब लिखते हैं अंतिम पद। अंतिम पद क्या आएगा, जब ये n आ रहा है तो n तो आएगा ही आएगा, n तो आएगा ही आएगा, लेकिन a क्या आएगा। अब यहाँ पर तीसरी बार में 2 आया, दूसरी बार में 1 आया, तीसरी बार में क्या आया, पहली बार में आया 0। तो n बार जब निकालेंगे, जब 0 आया तो n बार में क्या हो जाएगा, अगर 1 2 3 हो तो n पद कहलाएगा, अगर 1 2 3 4 5 हो तो n पद हमारा क्या कहलाएगा, n। अगर 0 से स्टार्ट हो तो n पद क्या कहलाएगा, n माइनस 1। और इससे पहले वाला क्या आएगा, इससे पहले वाला आएगा n माइनस 2। अगर हम इससे पहले वाला पद लिखें, इससे पहले वाला, तो वो हो जाएगा गामा n माइनस और आएगा यहाँ पर n माइनस 2। बात समझ में। और इससे पहले वाला लिखें तो गामा n माइनस 3 आएगा। अब इसे लिखें, तभी ए हो गया गामा n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 n माइनस 2 और डैश डैश। ये n से n हो जाएगा कैंसिल, इस n से n कैंसिल हो जाएगा, तभी ये गामा 2 हो जाएगा और a माइनस माइनस प्लस गामा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाए। अब गामा 2 बराबर क्या होता है, गामा 2 बराबर 1 होता है और गामा 1 बराबर भी 1 होता है। ये तुम्हें आगे इसी चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। अभी ये फार्मूले तुम लिख लो और ये सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, ये कैसे होते हैं ये तुम्हें बताए जाएंगे। ठीक है, कैसे होते हैं, गामा 1 निकालने के लिए हम तुम्हें बता देंगे, n की जगह 1 रखोगे गामा 1 आ जाएगा, 2 निकालने के लिए n बराबर 2 रखोगे तो गामा 2 आ जाएगा। अभी हम बता देंगे, निकालना बता देंगे, अभी लिख लें तभी बता देंगे। तभी a आएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 और डैश डैश डैश, गामा 2 1 आया, गामा 2 बनाया और ए भी यहाँ पर क्या आया है, बनाया। और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये आएगा 1। इस तरह से ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और डैश डैश डैश, ये आएगा 1। ये आएगा 1। समझ में आ गई। अब ए वाला फार्मूला किसका बन गया, तुमने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल n का। और इस तरह से गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल का n हो गया। ठीक है, अब गामा 1 बताए तुम्हें तो इसे समझ लो, समझो। देखो गामा n बराबर ए फार्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर n बराबर 1 रखें तो गामा 1 बराबर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x पावर 1 माइनस 1 0 और डी एक्स पावर 0 1 हो जाएगा, e 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी e की पावर माइनस x बटे माइनस 1 आएगा, लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी। माइनस 1 को बाहर करें, x जगह इन्फिनिटी रखेंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 0 रखेंगे माइनस 0 और a हो जाएगा माइनस का 1 और a आएगा 0, a आएगा 1 बराबर 1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होता है, e की पावर माइनस 0 जो है, e की पावर माइनस 0 ये होता है प्लस का 1। इस तरह से यहाँ पर बनाएगा। बात समझ में आई। ये गामा 1 की वैल्यू हो गई। अब तुम्हारी गामा 2 भी निकाल दे दें तुम्हें, गामा 2 निकालने के लिए गामा 2 निकालने के लिए इसमें n की जगह पे 2 रखेंगे तब ए तो यही आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और a हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 x आएगा और हो जाएगा dx। ये गामा 2 की वैल्यू कहलाएगी। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो आएगा वो 1 ही आएगा। देखो जरा, अब इसको हम पहला, इसको दूसरा पद माने तभी ए हो जाएगा गामा 2 बराबर पहला पद दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x बटे माइनस 1 और dx। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी और ए भी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें देखो
इसमें देखो x की जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा। माइनस इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, और x की जगह पे 0 रखेंगे तभी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। बात समझ में? ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और dx। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस x और d। ये तो हो गया 0, ये हो गया 0 प्लस e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स बटे माइनस 1। लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी। ये माइनस बाहर करें, ये माइनस बाहर करें, ये एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी और 0 रखें, 0 आएगा। ये आएगा माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और e की पावर माइनस 0 प्लस 1 आएगा। इस तरह से गामा 2 बराबर भी बन के हो जाएगा, गामा 2 बराबर भी बन के आ जाएगा। नोट कर लो, उतार लो। यहाँ पर ये 1 आया, और 1 से पहले मालूम है कितना आएगा, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 से लेके कहाँ तक है, n तक, इसलिए एक फैक्टोरियल n कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसमें।